रज मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा टेंस। इंग्लिश ग्रामर में काल काल कहते हैं टेंस को। काल का मतलब होता है समय, टाइम। टेंस सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है इंग्लिश ग्रामर का। आप कह सकते हैं टेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टोटल 12 सब टाइप्स होते हैं इसके, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। टेंस जिसके जरिए हम जानते हैं कि व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य को किस समय से बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो हम टेंस की हेल्प से पता करते हैं कि वो अभी के बारे में बात कर रहा है, बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है, या फिर फ्यूचर भविष्य में होने वाले किसी कार्य के बारे में बात कर रहा है। तो आइए विस्तार में समझते हैं टेंस के बारे में। काल टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए कार्य में जो समय से जो इसका रिश्ता है, किस समय ये कार्य किया गया है, इस बात को दर्शाता है, बताता है। सामान्यतः काल टेंस 3 टाइप के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस जो इस समय हो रहा है, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस जो अभी होने वाला है, जो आगे चलकर होगा। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, लाइक सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनके बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। सिंपल टेंस मीन्स होता है कि सिंपली कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। तो ये एक सिंपल टेंस है। और कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, यूजुअली ये काम हो रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ, काम हो रहा है, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद एक आता है परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है पूर्ण काल, यह काम हो चुका है, जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है वर्ड लगते हैं। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में अच्छी तरीके से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जिसके एंड में चुका है, चुकी है टाइप के वर्ड लगते हैं, उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसके बाद भी एक टेंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है कि काम तो हो चुका है, मतलब काम हो चुका है, बट एक टाइम पीरियड के साथ भी दिखाया जाता है इस चीज़ को। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप के बारे में। पहला मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, वह स्कूल नहीं जाता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह आम नहीं खाता है। इस तरीके के जो टेंसेस होते हैं वो सिंपल टेंस कहलाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रेजेंट में हो रही हैं। इसमें टाइम ऐसा नहीं दिखाया गया कि मैं पहले गया या बाद में जाऊंगा, यह प्रेजेंट टेंस में आते हैं। और आइए हम इसके बारे में, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी तो हमने समझ लिया। अब अगली बात अब करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम हो रहा है जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के वर्ड्स लगते हैं, वो कंटिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं।
अभी आइए देखते हैं, जैसे रानी स्कूल जा रही है, सी इज़ गोइंग, रानी इज़ गोइंग टू स्कूल, रानी स्कूल जा रही है। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ कुछ काम। रानी स्कूल नहीं जा रही है, ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है क्योंकि लास्ट में रहा है या रही है। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, क्या रानी स्कूल जा रही है, क्या रानी स्कूल नहीं जा रही है। क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो कॉन्टीन्यूस टेंस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, जिसका मतलब क्या है, जैसे राकेश स्कूल जा चुका है, मीन्स वो स्कूल के लिए यहाँ से निकला और वहाँ पहुँच चुका है। राजेश, राकेश, रमेश, आपका जो भी नाम हो, रमेश स्कूल जा चुका है। तुमने मुझे एक पेन दिया है, मीन्स यू हैव गिवन मी अ पेन, आपने मुझे एक पेन दिया है। ना ये भविष्य काल कह सकते हैं इसको, ना ये वर्तमान काल, इसे ये वर्तमान काल कहेंगे इसको, क्योंकि यह एक कार्य है जो पूरा हो चुका है। राजेश हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, स्कूल नहीं गया है। तो इस तरीके के जो काल्स होते हैं इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरीके से। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बात करेंगे, जो इसका हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। मतलब काम चल रहा है लेकिन एक समय के साथ, एक समय उसके अंदर ऐड जरूर होगा। आप जब भी नोटिस करेंगे जिस भी कंटिन्यूस टेंस के बीच में एक समय आता है, महीना, दिन, घंटा, महीना, कुछ भी अगर समय आता है तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे सोनम 9 बजे से टीवी देख रही है, सोनम हैज़ बीन वॉचिंग सिंस 9 o'clock। यहाँ पे टीवी वर्ड भी ऐड होगा, मैं आपको यहाँ पे टीवी ऐड करता हूँ, वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock, 9 बजे से टीवी देख रही है। सोनम हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 9 o'clock। मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर लास्ट 3 hours। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस होते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं। आई इसके बाद और देखते हैं, ऐसे क्या मैं 3 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ, हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। इस तरीके के से शब्द होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम भूतकाल के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इन टेंस के भी सब पार्ट्स होते हैं, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमने अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी देख लिया। अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। जैसे राजेश आया, सूर्य निकला, राजेश नहीं आया, सूर्य नहीं निकला, मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया। क्या राजेश आया, डिड राजेश कम, क्या सूर्य निकला, डिड सन राइज। इस तरीके के शब्द होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, निरंतर भूतकाल। इसका मतलब कि कोई काम भविष्य में नहीं, पास्ट में, भूत में हो रहा था। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, मैं घूमने जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग द बुक। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग द बुक। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम पास्ट परफेक्ट टेंस की,
जैसे मैं स्कूल गया था, संगीता यहाँ आई थी, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है और ये काम हो चुका है। जैसे संगीता स्कूल आई थी, मैंने आम खा लिया था, मतलब मैंने वो काम पूर्ण तरीके से कर लिया था। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं। क्या मैं स्कूल नहीं गया था? आई जैसे ये सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैं स्कूल गया था? हैड आई गॉन टू स्कूल? क्या मैं स्कूल नहीं गया था? हैड आई नॉट गॉन टू स्कूल? क्या संगीता यहाँ नहीं आई थी? हैड संगीता नॉट कम हियर? ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे। यूजुअली आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम सिर्फ हैड यूज़ करते हैं सबके साथ, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, चाहे वो प्लूरल पर्सन हो, चाहे आई वी देयर यू कुछ भी वर्ड हो, हमें उसके साथ हैड का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। निरंतर भूतकाल, पूर्ण निरंतर भूतकाल, इसका मतलब क्या है कि काम पहले के समय में चल रहा था। जैसे सोनम वहाँ 25 साल से रह रही थी। सोनम हैड बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक टाइम मेंशन किया गया है कि इतने टाइम से ये रह रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। और हैड बीन का इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और मैं आप लोगों को आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने हैं उसके बारे में। अब बात करते हैं भविष्य काल, फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस इन हिंदी। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें तो सामान्य भविष्य काल, जैसे वह आम खाएगा, अभी उसने खाया नहीं है, वह आम खाएगा। ही विल ईट मैंगो। हम मैच जीतेंगे, अभी कुछ हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, तो उसमें हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। हम मैच जीतेंगे, वी विल विन द मैच। वह आम नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट द मैंगो। तुम रोगे, यू विल वीप। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसके बारे में आपको पता होगा कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा कार्य जो भविष्य में हो रहा होगा, अभी वो काम हुआ नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि इस टाइम नहीं हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा होगा। मैं अमीर हो गया होऊंगा। सोनम स्कूल जा रही होगी, सोनम विल बी गोइंग टू स्कूल। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, फ्यूचर में। इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और भी काफ़ी सारे सेंटेंस जैसे क्या वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू। क्या वह तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, इस तरीके के सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें फ्यूचर में काम हो चुका होगा वाली बातें हो जाएंगी कि क्या फ्यूचर में यह काम हो चुका होगा। जैसे वह बाज़ार जा चुका होगा, अभी हमें कंफर्म नहीं है, अभी ये हुआ नहीं है, जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन द मार्केट, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ही विल हैव गॉन द मार्केट। बस पहुंच गया होगा, बस विल हैव रीच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म्स किस किस टाइप से होती हैं। बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनकी हमें फॉर्म्स याद करने होते हैं, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और आगे बात करते हैं अभी, बस नहीं पहुंचा होगा, बस विल नॉट हैव रीच्ड। हैव और विल एक दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं दोनों, इन्हें हमें यूज़ करना होता है। और जब हम बात करेंगे
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो वहाँ पे हमें बीन ज़रूर लगाना पड़ेगा। बीन वर्ड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे हमें बीन यूज़ करना है। जैसे राजू 2 घंटे से सोता आ रहा होगा। राजू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 5 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे होगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 5 आवर्स। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे क्या राजू 2 घंटे से सोता नहीं आ रहा होगा। विल राजू नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, यह बेसिकली आप लोगों को टेंस के अंदर बताए जाते हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, उनके सब टाइप्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जिन सिम्टम्स को हमें जानना ज़रूरी है अगर हम टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस कौन सा है, उसे कैसे समझें, और उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन गाइज, थैंक यू।